लोग के आने के बाद से ना सिर्फ इमेजेस जनरेट कर रहे हैं, लेकिन उसमें दिमाग नहीं लगा रहे हैं। सॉरी टू से, डोंट टेक इट एज अ ऑफेंस। काफी लोग मेरे कड़वे सच को बुरा मान जाते हैं। बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अगर बिजनेस करना है तो सच्चाई सुननी पड़ेगी। वेलकम टू अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ द परफेक्ट अमेजॉन लिस्टिंग शो, जिसमें मैं एनालाइज करता हूं आपकी लिस्टिंग्स, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अगर अभी तक आपने लिस्टिंग सबमिट नहीं की हैं तो तुरंत कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आपकी लिस्टिंग्स का एनालिसिस। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं अमेजिंग मार्केटर। लेट्स लर्न समथिंग न्यू टुडे। तो ये लिस्टिंग हमें भेजी है शादमान जी ने, जो बेच रहे हैं वुडन किचन यूटेंसिल्स। तो क्विकली स्कैन करते हैं हीलियम 10 टूल का यूज करके कि क्या इनके स्टार्ट्स कह रहे हैं। तो होम एंड किचन में जो इसकी रैंक है वो है 5,88,000 प्लस, किचन एंड टूल्स में 46,000 प्लस। 30 डे रेवेन्यू यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा है, तो क्लियरली लग रहा है नई रेटिंग है। करंट रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार है, खाली दो ही अभी रेटिंग्स मिले हुए हैं, तो कुछ कह नहीं सकते कि अभी ओवरऑल कैसा प्रोडक्ट है क्या है। तो स्टार्ट करते हैं इमेजेस से। तो फर्स्ट इमेज में हम देख सकते हैं इनके जो प्रोडक्ट हैं वो 5 टाइप के जो यहाँ पे स्पैचुला हैं वो यहाँ पे लगाए हुए हैं। एआई जनरेटेड इमेज है, बहुत ही क्रिस्प इमेज है, बहुत ही अच्छी इमेज है ये मैं बोलूंगा। तो अब आगे देखते हैं क्या ये कंसिस्टेंसी और प्रोडक्ट सेम इन्होंने यूज किया है। तो आगे देखते हैं। सेकंड इमेज में इन्होंने लिखा है एलिगेंट इको फ्रेंडली लॉन्ग लास्टिंग किचन असेंशियल्स, और वहां पे इनका जो प्रोडक्ट है वो यूज कर रहे हैं खाना बनाते हुए। बट एआई जनरेटेड इमेज है, बट अच्छी इमेज नहीं है। क्यों, मैं बता देता हूं। कभी भी किसी भी इंसान ने अगर खाना बनाया है उसे पता है कि स्पैचुला को जो फेस है, जो जिसमें जो कर्व है, जिसमें जो वो होलसा है, जो आपके स्पून में अभी जो कर्व दिख रहा है वो नीचे की तरफ होगा। कभी भी ऐसे करके हम लोग नहीं खाने को स्टिर करेंगे या मिलाएंगे। तो ये इमेज का जो रिप्रेजेंटेशन है वो अच्छा है, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट है वो गलत तरीके से लगा हुआ है। ठीक है, तो इमेज अच्छी नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। थर्ड एंड फोर्थ इमेज मैं दोनों की एक साथ बात करूंगा, क्योंकि इन्होंने अपने पांचों प्रोडक्ट्स को एक एक करके दिखाया है। मीट योर एसेंशियल कुकिंग कैंपेन्स, तो आपने यहाँ पे सर्विंग स्पून लगाई हुई है, एंड इसके बाद आपने यहाँ पे ओवल स्पून लगाई हुई है। तो मैं यही बोलूंगा कि यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अब मैं कंफ्यूज हूं। जैसा मैंने बोला था कि जैसे ही मैं एआई इमेजेस देखता हूं, आई स्टार्ट मैचिंग देम विद ऑल अदर प्रोडक्ट्स इमेजेस। ठीक है ना। तो अभी क्या है, अभी हम यहाँ पे देखेंगे इस इमेज में ये जो ओवल स्पून है इसका जो हैंडल है वो आप देखेंगे बैक साइड से ना काफी थोड़ा सा पॉइंटेड है। ठीक है, वहीं पे अगर मैं मेन इमेज पे आऊं तो मुझे सारी जो स्पून्स है, जो स्पैचुला है, सबके राउंड एजेस है। तो यहां पे प्रोडक्ट मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इमेज में भी आपने अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया है, विच इज डिसेंट एनफ। ठीक है, लेकिन ये मैं बोलूंगा दोनों इमेजेस में ना आपके पास बहुत स्पेस है जिसको आप बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। आप देखेंगे लेफ्ट एंड राइट में बहुत है। आप ये टेक्स्ट बड़ा कर सकते हैं, अपना थोड़ा सा बेटर तरीके से यहाँ पे फूड और अपने स्पून्स को लगा सकते हैं। तो इंप्रेसिव इमेज नहीं लगे मुझे, काफी छोटे हैं, स्पेस आपके पास बहुत सारा है वहां पे। नेक्स्ट इमेज पे आते हैं। तो नेक्स्ट आपने लिखा है फ्रॉम किचन टू टेबल आइडियल फॉर कुकिंग एंड सर्विंग। ठीक है, लेकिन इशू यही है इस इमेज में भी कि आपका जो राइट का स्पेस है वो काफी ब्लैंक है, आपने प्रॉपर इस चीज को यूज नहीं किया है। तो मैं हमेशा कहता हूं जब आपको कोई चीज दी गई है प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें उसका। नेक्स्ट इमेज पे चलते हैं। क्राफ्टेड फॉर एवरीडे कुकिंग फ्रॉम फैमिली मील्स टू फेस्टिव फीड्स, एंड दिस इज अ डिसेंट इमेज। ये अच्छी इमेज है आपकी। नेक्स्ट आपने इमेज लगाई है जेंटल ऑन कुकवेयर, जो भी यूएसपीज हैं आपने यहाँ पे लगाई हैं, ये आपकी अच्छी इमेज है यहाँ पे। नेक्स्ट आपने इमेज लगाई है वाई चूज योर प्रोडक्ट की, द नेचुरल चॉइस ओवर प्लास्टिक एंड मेटल। तो यहाँ पे ठीक है, लेकिन ये जो टिक बॉक्स वगैरह हैं ये आपके बड़े हो सकते थे, तो थोड़ा सा टिक को बड़ा कर दीजिए। स्पेस भी है आपके पास, ये बड़े छोटे छोटे से लग रहे हैं, तो इनको आप थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। बट मैं ये बोलूंगा कि आपकी ओवरऑल जो प्रोडक्ट की इमेजेस के जो इशू मैंने बताए वो तो अपनी जगह है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है जो मैं यहाँ पे मेरे को नहीं मिली देखने को, वो है डायमेंशन की इमेज की। मुझे पता ही नहीं है ये जो प्रोडक्ट्स हैं, जो स्पैचुलास हैं, जो स्पून्स हैं, ये कितने बड़े हैं। तो वो इंपॉर्टेंट इमेज है। डायमेंशन बहुत मैंडेटरी होता है यूटेंसिल्स के केस में, या मेजोरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स के केस में, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर लें। तो अब चलते हैं आपके टाइटल पे, देखते हैं आपने टाइटल कैसा बनाया है। टाइटल आपने बनाया अनुसंधान नीम वुड फ्लिप स्पैचुला फॉर कुकिंग डोसा रोटी एंड चपाती, पाइप वुडन कुकिंग स्पून सेट लैडले एंड टर्नर, हैंडमेड इको फ्रेंडली नेचुरली नॉन स्टिक एंड फ्री किचन यूटेंसिल सेट ऑफ 5। तो वैसे तो ये बोलूंगा कि डिसेंट एनफ टाइटल है,
लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि यहाँ पे ये फ्री वर्ड क्यों है, फ्री किचन यूटेंसिल्स। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, आपको ये ठीक करना चाहिए। इसके अलावा नेचुरली और कॉमा के बीच में स्पेस होना चाहिए, एंड और फ्री के बीच में स्पेस होना चाहिए, लेकिन ये फ्री वर्ड क्यों है मेरे को नहीं समझ आया। तो आप अगर वीडियो देख रहे हैं शादमान, और नो डाउट मुझे याद है आपने काफी बार कमेंट भी किया था कि आपकी लिस्टिंग आई नहीं है रिव्यू के लिए बहुत टाइम से, तो मैं आप सबको बता दूं शादमान के क्वेरी के जरिए ही कि लिस्टिंग्स का एनालिसिस फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे ही होता है। तो जो सेलर पहले लिस्टिंग बेचता है उसकी ही लिस्टिंग एनालाइज होती है। तो दैट्स अ केस। तो शादमान, अगर ये फ्री कीवर्ड गलती से आया है या आपने किसी इंटेंशन से डाला है या कुछ और लिखना चाह रहे थे, प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आई नो यू आर वेरी एक्टिव इन कमेंट्स, तो प्लीज बताइएगा, ठीक है। तो लेकिन अगर यहाँ पे सेंस नहीं बना रहा तो उसको आप हटा दीजिए। तो चलते हैं आपके बुलेट पॉइंट्स पे, देखते हैं आपने बुलेट पॉइंट कैसे बनाए हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मेरी नजर जाती है आपके बुलेट पॉइंट पे वो जाती है एचटीएमएल आइकन्स पे। तो 1 2 3 4 5 जो आपने आइकन्स लगाए ये अलाउड नहीं है, तो इनको तुरंत हटा लें, एल्स आप दिक्कत में आ सकते हैं। सेकंड जो चीज मैं नोट कर रहा हूं वो ये कि आपने अपने जो बुलेट पॉइंट्स हैं उनके हेडर दिए हैं, विच इज अ गुड थिंग, लेकिन वो हेडर कैप्स में नहीं है, तो उनको कैप्स में कर लें। रेस्ट ये मैं बोलूंगा कि आपके मैंने सारे बुलेट पॉइंट डिटेल में पढ़े हैं और आपने बुलेट पॉइंट बहुत अच्छे बनाए हैं। तो दिस इज द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ योर बुलेट पॉइंट सेक्शन। तो अब चलते हैं नीचे, देखते हैं आपने ए प्लस वगैरह बनाया कि नहीं। तो ए ब्रांड स्टोरी आपकी दिख नहीं रही, तो डायरेक्ट आप ए प्लस पे आ गए हैं। तो ए प्लस की अगर बात करें तो आपका ब्रांड का लोगो आ गया है। देन आपने बहुत अच्छे से एक बाउल के अंदर अपने जो स्पून्स हैं वो यहाँ पे दिखाए हैं। डिजाइन टू बी स्ट्रॉन्ग दिखाया है आपने, और ड्यूरेबल इको फ्रेंडली सब कुछ यहाँ पे लिखा है। परफेक्टली साइज फॉर एवरी किचन, ये बहुत अच्छी इमेज लगी मुझे डायमेंशन वाइज, ये आपने बहुत अच्छी यहाँ पे बनाई हुई है। एंड इसके बाद आपने वुडन स्पून सेट और अदर स्पून सेट का जो वर्सेस है वो भी आपने अच्छा बनाया है। दिस इज अ रियली गुड इमेज, लेकिन बीच में आप इन दोनों इमेज के बीच में वर्सेस लगा लें, VS लिख लें, सो दैट एक क्लैरिटी मिल जाए कि ये आपका प्रोडक्ट है या ये दो इमेजेस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा। एंड इसके बाद आपने एक लेडी को दिखाया है यहाँ पे फूड बनाते हुए, विच इज अ गुड थिंग। तो ओवरऑल मैं बोलूं तो आपका ए प्लस मेरे को काफी अच्छा लगा, ए प्लस आपका डिसेंट एनफ है। चलिए आपका देखते हैं कि ऑल टेक्स्ट आपने कैसा यूज किया है। तो ऑल टेक्स्ट के केस में अगर मैं देखूं तो आपने सेम लाइन ही ज्यादातर यूज करी है, नीचे कोई भी वैरायटी ऑफ कीवर्ड्स नहीं है, तो यहाँ पे आपके ने बहुत सादा स्कोप छोड़ दिया है। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप ए प्लस में जो कीवर्ड्स का यूजेज है वो बढ़ा दें और बेटर कीवर्ड्स आप यूटिलाइज करें। तो अब चलते हैं आपके लिए हीलियम 10 का लिस्टिंग एनालाइजर रन करते हैं। तो हीलियम 10 का लिस्टिंग एनालाइजर रन हो चुका है, 1 महीने से आप बेच रहे हैं ये प्रोडक्ट। कॉम्पिटिटर एनालिसिस देखते हैं तो सेल्स आपका 1 है। अभी आप देख सकते हैं मेजोरिटी ऑफ द फील्ड्स में या ऑलमोस्ट सारी फील्ड्स में ही डेटा एनए है, क्योंकि अभी आपने हाल ही में ही सेल करना शुरू किया है, तो डेटा आपके अगेंस्ट पॉपुलेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो दिस इज अ थिंग, बट स्टिल टॉप कीवर्ड एनालिसिस की बात करें तो टोटल कीवर्ड्स हैं 38, टॉप 10 कीवर्ड्स हैं 0, टोटल सर्च वॉल्यूम है 33,000 प्लस। आई हाईली रिकमेंड गो फॉर अ प्रोफेशनल टूल लाइक हीलियम 10। हीलियम 10 पे स्पेशल डिस्काउंट डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आके आप अवेल कर सकते हैं, डू चेकआउट। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस ऑफ योर लिस्टिंग। अमेजिंग मार्केटर की रेटिंग जो आपकी लिस्टिंग को मैं देना चाहूंगा वो है 3। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप अभी इस वीडियो को लाइक करेंगे तो YouTube आपको इस वीडियो को हाइप करने का मौका देगा। ये एक नया फीचर है जो हम छोटे क्रिएटर्स को न्यू ऑडियंस तक पहुंचने में हेल्प करेगा। आपको सिर्फ हाइप बटन दबाना है और ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और हाइप जरूर कर दें। आपका एक छोटा सा टैप एक बिग इंपैक्ट कर सकता है। अमेजिंग मार्केटर की वीडियोस उन लोगों तक पहुंचाकर जो Amazon FBA बिजनेस करना चाहते हैं और सही गाइडेंस ढूंढ रहे हैं। तो ये लिस्टिंग हमें भेजी है मयंक राज जी ने, जो बेच रहे हैं नी ब्रेसेस। तो देखते हैं कैसी इन्होंने लिस्टिंग बनाई है। तो हीलियम 10 टूल का यूज करके क्विक स्कैन करते हैं। हेल्थ एंड पर्सनल केयर में इसकी जो रैंक है वो है 1600 प्लस, नी एंड ब्रेसेस में है 13। 30 डे रेवेन्यू देखें तो बहुत एपिक रेवेन्यू है, ऑलमोस्ट 5.5 लाख। और देखते हैं कैसी इन्होंने इमेजेस यूज करी हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काफी हाई रेज इमेज है। एक बंधे हुए दिख रहे हैं नी के ऊपर, डॉल्टास की यहाँ पे ब्रांडिंग है। नेक्स्ट इमेज की अगर हम बात करें तो स्टेबलाइजेज द नी वाइल प्रोवाइडिंग फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, एंड यहाँ पे डॉल्टास यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि जो आपकी ब्रांडिंग है वो कंसिस्टेंट नहीं लगी, क्योंकि इस इमेज में डॉल्टास ऊपर आ रहा है ब्रांड नी के ऊपर वाले पोर्शन में हम यहाँ देख सकते हैं, लेकिन वहीं पे यहाँ पे देखें तो नीचे की तरफ है। तो ये थोड़ा सा कंसर्न है।
नेक्स्ट इमेज में हम देख सकते हैं आपने उस प्रोडक्ट के बारे में काफी कुछ बताया हुआ है, रीइंफोर्स्ड स्टेबलाइजर रिंग, इजिली एडजस्टेबल स्ट्रैप, ब्रेथेबल एंड स्क्रीन फ्रेंडली, बट टेक्स्ट इतना छोटा है कि वो रीडेबल ही नहीं है उसके नीचे का। तो आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं लोगों को ये समझाने की कि क्या, कि क्यों आपका प्रोडक्ट बेटर है। तो काफी स्पेस भी है आपके पास, तो दिस इज नॉट अ गुड इमेज, इसको आपको अपग्रेड करना चाहिए। नेक्स्ट, आपने एक एआई जनरेटेड इमेज यहाँ पे लगाई हुई है, और मैं हमेशा वही समझा रहा हूँ, बहुत टाइम से समझा रहा हूँ कि लोग एआई के आने के बाद से ना सिर्फ एआई इमेजेस जनरेट कर रहे हैं, लेकिन उसमें दिमाग नहीं लगा रहे हैं। सॉरी टू से, डोंट टेक इट एज अ ऑफेंस, काफी लोग मेरे कड़वे सच को बुरा मान जाते हैं, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अगर बिजनेस करना है तो सच्चाई सुननी पड़ेगी। ये इमेज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। क्यों? आप इसकी फर्स्ट और सेकंड इमेज को देखें, दोनों सेम है। ठीक है, तो बैंड नी पे उस एथलीट के बंधा हुआ है, वो ठीक है, लेकिन दोनों इमेजेस सेम है। क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं? आपने इस पे कुछ लिखा भी नहीं है। तो ठीक है, मतलब आप ये दिखाना चाह रहे हो कि जो फिटनेस है, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो जिम में, एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप यूज करें, लेकिन स्टिल फर्स्ट और सेकंड इमेज सेम है, तो आपने स्पेस भी खराब किया है। ठीक है, नेक्स्ट इमेज पे आते हैं। तो सेम वही चीज फिर से एआई से जनरेट किया, एंड सेकंड इमेज जो एथलीट है वो बहुत पीछे कहीं ब्लर आउट है, दिख ही नहीं रही है। तो कोई पॉइंट नहीं है ऐसी इमेज का जो कम्युनिकेट ही ना करे कि आप क्या दिखाना चाहते हैं। नेक्स्ट इमेज पे आते हैं। सेम वही चीज है, फर्स्ट इमेज पे मॉडल, उसका कहीं पे नी ब्रेसेस नहीं दिख रहे हैं। रेस्ट ऑफ द इमेजेस आर मच बेटर, बट स्टिल यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस जहां पे आप लिख सकते हैं कि अगर आप स्ट्रेचिंग कर रहे हैं तो भी आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। एंड फिर आपने एक कपल इमेज टाइप दिखाई है जहां पे दोनों ने ये ब्रेसेस लगाए हुए हैं, बट स्टिल कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है। तो इमेजेस वही है कि मल्टीपल जनरेट करके लोग अपलोड कर रहे हैं, सेलर्स अपलोड कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ इमेज अपलोड कर देने से वहां पे आपका काम खत्म नहीं हो जाता है। आपको बायर के ऊपर नहीं छोड़ना है कि वो दिमाग लगाए कि इमेजेस में क्या है और वो क्या समझना है हमें इमेजेस से। आपको खुद पहले से प्रोएक्टिव होके बताना है कि आपकी इमेजेस क्या बता रही हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में। तो आपने मल्टीपल टाइप ऑफ इमेजेस तो यहाँ पे लगा ली, बहुत सारी एआई से खूबसूरत इमेजेस जनरेट कर ली, लेकिन वो कम्युनिकेशन ही नहीं गया। अब मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे किस किस टाइप की इमेजेस यहाँ पे और ऐड करनी चाहिए। हाउ टू यूज, वो आपने नहीं बताया। अगर कोई फर्स्ट टाइम बाय कर रहा है, उसे इस प्रोडक्ट को कैसे बांधना है नहीं पता। वाई चूज योर प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट बाकियों से क्यों बेटर है ये भी नहीं पता। थर्ड, डायमेंशंस मिसिंग है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसका डायमेंशंस डालिए। तो ये तीन इमेजेस आपकी यहाँ पे होनी चाहिए, जो कि नहीं है। तो अब चलते हैं आपके टाइटल पे, देखते हैं आपने टाइटल कैसा बनाया है। टाइटल आपने बनाया है डॉल्टास नी बेस पेयर कंप्रेशन नी कैप फॉर मेन, पेन रिलीफ एंड वुमेन, नी सपोर्ट फॉर मेन जिम रनिंग अर्थराइटिस जॉइंट पेन इंजरी रिकवरी, पाइप ब्लैक। तो फुल्ली मेस्ड अप टाइटल है, बहुत ही खराब टाइटल बनाया है। मैं बता देता हूं क्यों। पहला, जैसे लास्ट में अगर मैं बात करूं, इंजरी रिकवरी पाइप ब्लैक, तो जब ब्रैकेट में ब्लैक लिखा ही है तो पाइप की जरूरत नहीं थी। फिर इसका क्या मतलब है? नी कैप फॉर मेन पेन रिलीफ एंड वुमेन। मेन पेन रिलीफ एंड वुमेन कैसे हो सकता है? या तो नी कैप फॉर मेन एंड वुमेन फॉर पेन रिलीफ या समथिंग होगा, राइट? तो यहाँ पे आपने वो चीजें ठीक से नहीं लिखी हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जो मैंने देखा है काफी कम सेलर्स ने इस टाइप के प्रोडक्ट में यूज किया है, वो है पटेला। ठीक है, पटेला बेसिकली मेडिकल टर्म्स में भी हम नी को बोलते हैं। वो बहुत लोग सर्च भी करते हैं, तो पटेला कीवर्ड आपकी लिस्टिंग में मुझे कहीं पे नहीं मिला, और स्पेशली टाइटल में वो होना चाहिए, तो वो आप जरूर ऐड करें। टाइटल्स अच्छा नहीं है, यू नीड टू इम्प्रूव इट। अब चलते हैं आपके बुलेट पॉइंट्स पे, देखते हैं बुलेट पॉइंट्स कैसे आपने बनाए हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मेरी नजर जाती है आपके बुलेट पॉइंट्स पे, वो ये जाती है कि आपने हेडर्स बनाए हैं, विच इज अ गुड थिंग, लेकिन वो हेडर्स कैप्स में नहीं है, तो वो आप कैप्स में कर लें। एंड इसके अलावा मैंने सारे आपके जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो पढ़े हैं, वो अच्छे हैं। अब चलते हैं नीचे, देखते हैं आपने ए प्लस वगैरह बनाया है कि नहीं। तो ए प्लस आपने बनाया है, ओके। डोल्टास की ब्रांडिंग आपने यहाँ पे लिखी है, वही जो इमेज ऊपर थी वही आपने यहाँ पे लगा दी है, बट स्टिल मैं फिर से वही बात बोलूंगा, वो जो टेक्स्ट है यहाँ पे भी रीडेबल नहीं है। तो कोई फायदा नहीं है ऐसी इमेज को लगाने का कि वो बता ही ना पाए कि एक्चुअली प्रोडक्ट क्या बेनिफिट दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। इसके बाद आपने लगाया इफेक्टिव रिलीफ एंड सपोर्ट, तो यहाँ पे आपने चीजें लगा दी हैं, रिड्यूस प्रेशर, प्रोवाइड सपोर्ट, रिड्यूस ब्रूजिंग एंड ऑल। यहाँ पे स्क्रीन फ्रेंडली फैब्रिक, गुड स्टेज ब्रीदेबल फैब्रिक, फिटनी कर्व वगैरह आपने लगा दिया है। वियर डेमोस्ट्रेशन यहाँ पे आपने लगाया हाउ टू यूज, विच इज अ गुड थिंग। ठीक है, एंड इसके बाद फिर वही ऊपर वाली इमेज आपने यहाँ पे लगा दी है, एंड ओके है, लेकिन ए प्लस आपका बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं लगा। कुछ इमेजेस मेरे को ठीक लगी, हाउ टू वियर एंड ऑल। तो
डिसेंट एनफ भी नहीं बोलूंगा, ओके ओके टाइप से। अब चेक करते हैं आपका ऑल टेक्स्ट की बात करें तो आपने ऑल टेक्स्ट बिल्कुल भी यूज नहीं किया है, DKB7 DKB1 ऐसे कुछ लिख दिया है बस। तो बेसिकली DKP से मेरा मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ, डॉल्टास नी ब्रेस पेयर समथिंग होगा। तो इस तरीके से आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 करके आपने इमेजेस डाल दी हैं, तो आपने ऑल टेक्स्ट तो बिल्कुल भी यूज नहीं किया है। तो ये ऑब्वियसली आपको एज नहीं देगा, और अगर आपके कॉम्पिटिटर्स यूज करते हैं तो उनको ऑब्वियसली एज देगा। ठीक है, चलते हैं देखते हैं रिव्यूज वगैरह देखते हैं आपके। तो रिव्यूज आपके हैं 5 स्टार 5 स्टार 5 स्टार 5 स्टार 5 स्टार। तो प्रोडक्ट आपका डेफिनेटली अच्छा है अगर इतने अच्छे रिव्यूज आए हैं, लेकिन आई हाईली रिकमेंड कि वो चीज आपकी लिस्टिंग में भी दिखे। तो अब रन करते हैं आपका हीलियम 10 का लिस्टिंग एनालाइजर। तो हीलियम 10 का लिस्टिंग एनालाइजर रन हो चुका है, 4 महीने से आप बेच रहे हैं। एंड अगर हम नीचे आके देखते हैं तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस में हम देख सकते हैं आपकी जो सेल है वो है 1800 प्लस। टॉप 5 एवरेज कॉम्पिटिटर जो बेच रहे हैं वो 2600 प्लस। आपका जो रेवेन्यू है वो है 5,25,000, और एवरेज कॉम्पिटिटर का जो रेवेन्यू है वो है लगभग 9.5 लाख। प्राइस की अगर बात करें तो आपका थोड़ा सा हायर साइड पे है, जबकि कॉम्पिटिटिव है विच इज गुड। BSR की बात करें तो आप लगभग 1350 पे हैं। एवरेज जो चल रहा है वो 821। नंबर ऑफ रिव्यूज आपके पास 450 हैं, लेकिन एवरेज जो चल रहा है वो 3,500 के ऊपर है। रेटिंग्स की बात करें, आपकी रेटिंग्स अच्छी हैं, दिस इज अ गुड थिंग। एवरेज जो रेटिंग चल रही है वो है 4.1 और आपकी है 4.7, तो ये आपके फेवर में है। और नो डाउट अगर आपने इतना अच्छा रेटिंग मेंटेन किया हुआ है और आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा है तो डेफिनेटली आप बहुत तेजी से ग्रो करेंगे। टॉप कीवर्ड एनालिसिस की बात करें तो टोटल कीवर्ड्स है 452, टॉप 10 कीवर्ड्स है 132, टोटल सर्च वॉल्यूम है 3,03,560, टॉप 10 सर्च वॉल्यूम है 1,23,530। टॉप की फ्रेजेस की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे की फ्रेजेस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये फ्रेजेस आप अपनी लिस्टिंग में यूज कर सकते हैं। एंड आई हाईली रिकमेंड कि आप हीलियम 10 टूल को यूज करें, उसमें से कीवर्ड्स निकालें, अपने कॉम्पिटिटर्स के कीवर्ड्स को रिवर्स एसिंग करें। मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं, उनको देखें एंड उसका यूज करके अपनी लिस्टिंग्स को बेटर करें, इंप्रूव करें। जैसा मैंने बोला आपका टाइटल बिल्कुल मेस्ड अप है, उसको बेटर करें, अपने इमेजेस को थोड़ा सा और बेटर करें, सही इमेजेस वहां पे यूज करें। A+ और बेटर हो सकता है। तो अगर आपको A+ रिलेटेड हेल्प चाहिए, इमेजेस रिलेटेड हेल्प चाहिए, तो यू कैन मेल टू मी amazingmarketer24@gmail.com। और अगर कीवर्ड्स निकालने में दिक्कत है, उनकी लिस्टिंग बनाने में दिक्कत है और खुद ही बनाना चाहते हो, तो हीलियम 10 टूल का यूज कर सकते हो, वो भी मैंने सिखाया हुआ है। ज्यादा डिस्काउंट चाहिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अवेल कर लो। ये था ओवरऑल एनालिसिस ऑफ योर लिस्टिंग। अमेजिंग मार्केटर की रेटिंग जो इस लिस्टिंग को मैं देना चाहूंगा बड़े भारी मन के साथ, वो है 1। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, क्या आप भी अपने Amazon बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हो, ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं या लिस्टिंग्स रैंक नहीं हो रही हैं? तो टेंशन मत लो, बात करो और ग्रो करो प्रोग्राम है ना। आज तक कई सेलर्स ने अपने Amazon बिजनेस के प्रॉब्लम्स मेरे साथ मिलकर सॉल्व किए हैं, चाहे वो सेल्स ड्रॉप हो, PPC का कंफ्यूजन हो या प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करनी हो। उन्होंने सिर्फ बात की, स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट की और उनका बिजनेस ग्रो कर गया। और सबसे बड़ी बात, ये कोई मैजिक नहीं है, बस सही गाइडेंस और प्रूवन स्ट्रैटेजीज का रिजल्ट है। तो अगर आप भी अपना Amazon बिजनेस नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो आप और मैं एक बार बात करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बात करो, ग्रो करो। तो ये लिस्टिंग हमें भेजी है बिलाल जी ने, जो बेच रहे हैं वाटर डिस्पेंसर पंप। देखते हैं कैसी इन्होंने लिस्टिंग बनाई है। तो सबसे पहले क्विकली स्कैन करते हैं हीलियम 10 टूल का यूज करके। होम इंप्रूवमेंट में इसकी जो रैंक है वो है 51,000 प्लस। हॉट एंड कोल्ड वाटर डिस्पेंसर में है 294। 30 डे रेवेन्यू NA है, करंट रेटिंग NA है। तो क्लियरली दिख रहा है एक नई लिस्टिंग है। तो देखते हैं कैसी इन्होंने इमेजेस बनाई है। तो फर्स्ट इमेज हम देख सकते हैं यहाँ पे व्हाइट बैकग्राउंड पे है और डिस्पेंसर है, ग्लास में पानी जा रहा है, नीचे वाटर बॉटल लगी हुई है, ऊपर हाथ है। तो ये एक्चुअली अमेजॉन गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रही है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये व्हाइट बैकग्राउंड पे है, क्योंकि 80% ऑफ द इमेज प्रोडक्ट होना चाहिए। और प्रोडक्ट में बहुत सारे एक्सेसरीज हैं, यहाँ पे ग्लास भी आ गया, वाटर कैन भी आ गई, हाथ भी आ गया। तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली चीज है, टू मेनी एलिमेंट्स इन द एंटायर इमेज। तो इमेज अच्छी नहीं है आपकी। नेक्स्ट इमेज की बात करें तो सेम वही इमेज है, बस नीचे से कैन हट गया है और यहाँ पे थोड़ा सा आपने एनिमेशन क्रिएट किया और नीचे पावरफुल मोटर लिख दी है। तो ठीक है, लेकिन वो सेंस नहीं बना रही इमेज कि आप क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट इमेज की बात करें तो आपने लिखा है यूज एंड चेरी एवरीवेयर। चेरी नहीं होता है, कैरी होता है। तो कैरी एवरीवेयर होगा। और बस ऑफिस, किचन, बारबेक्यू, स्कूल में आपने हर जगह पे ये इमेज दिखा दिया है। इमेजेस बहुत छोटे छोटे हैं, पर्पस आप सही से नहीं दिखा पाए। और मेरे को ऑफिस वाली इमेज लिटरली समझ नहीं आई।
कि मतलब आप क्या दिखाना चाह रहे हैं। अगर कोई हाथ में छोटा सा पता नहीं क्या पेन है, उसको लेके वाटर डिस्पेंसर में डाल रहा है, फिर वहां से पानी वो गिलास में डाल रहा है, तो अब यहाँ पे ना ये बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग इमेज है। पहला, आपका जो डिस्पेंसर है वो नीचे से पानी पंप कर रहा है और फिर आगे डाल रहा है, ठीक है, बेसिकली कैन पे लगता है, तो वहां पे आपने हाथ से क्यों लगाया है? और हाथ से वो पानी आपकी इमेज में देखूं तो वो उसके अंदर भी नहीं जा रहा आपके डिस्पेंसर में। और मेरा सिंपल सा सवाल है, अगर वो हाथ से ही डाल रहा है तो फिर वो वही गिलास में डाल लेगा ना। तो दिस इज नॉट अ गुड इमेज। थोड़े से कॉमन सेंस की जरूरत है इमेज बनाते हुए भी, तो प्लीज उसको यूज करें। ठीक है, नेक्स्ट इमेज पे चलते हैं। फास्ट चार्ज एंड हाई कैपेसिटी। तो बहुत छोटा छोटा टेक्स्ट लिखा है, चार्ज 3 आवर्स फॉर 5 बैरल्स 5 गैलन वाटर। एंड इसके बाद आपने उसकी जो फीचर्स हैं वो आपने यहाँ पे डाले हुए हैं। एंड साइड में इमेजेस, जो स्पेस, सॉरी, साइड में जो वाइड स्पेस है वो बहुत ज्यादा है, वो आपने पेस्ट किया है। और ये जो नीचे टेक्स्ट भी आ रहा है इस इमेज में, वो रीडेबल नहीं है। तो दैट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। नेक्स्ट इमेज पे चलते हैं। वाटर डिस्पेंसर इवोल्यूशन एक्सपीरियंस द फ्यूचर ऑफ हाइड्रेशन। ये आपने यहाँ पे लगा दिया है, आपका क्यों बेटर है और बाकी सब क्यों बेटर नहीं है। बट स्टिल प्रॉब्लम वही है कि जब तक मैं इस चीज को जूम नहीं करता हूं तो मैं कंटेंट नहीं पढ़ पाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट आपने लिखा है, दिस वाटर बॉटल पंप डजंट फिट विद स्क्रू टॉप बॉटल विदाउट कैप। 5 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर, तो मल्टीपल चीजें आप यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि इन कैंस पे लग सकता है लेकिन कैप ऐसा होना चाहिए, एंड दिस काइंड ऑफ इफेक्ट। तो एक सेम इमेज है जो आप बार बार चला रहे हैं, और बेसिकली मेरे को समझ आ रहा है कि ये इमेजेस ऐसी क्यों है, ये एज पर द लिस्टिंग क्यों नहीं है, वो मैं बाद में बता दूंगा अभी। ठीक है, नेक्स्ट आपने यहाँ पे दिखाया इजी टू इंस्टॉल, तो यहाँ पे चार्जिंग के लिए दिखाया है। सिलिकॉन होज यहाँ पे आपने डाल दिखाया, तो ये आपने यहाँ पे लगा दिया नीचे कंप्लीट, कंप्लीट लिख दिया है, तो मतलब रेडी टू यूज या समथिंग होना चाहिए। नेक्स्ट फाइनली आते हैं, आपने यहाँ पे डायमेंशंस दिए हुए हैं, 12 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर, एंड उसके बाद 2 इंच और 4 इंच एंड टॉप। तो प्रॉब्लम यह है कि 12 सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे तो 4.4 इंच होगा, और 5.5 सेंटीमीटर को अगर कन्वर्ट करेंगे तो 2.16 इंच होगा। तो डायमेंशन यहाँ पे थोड़े से कन्फ्लिक्टिंग है, वो आप यहाँ पे ठीक कर लें। एंड मेजोरिटी ऑफ द इमेजेस मैंने देखी है कि काफी सेलर्स यही इमेजेस यूज कर रहे हैं। तो नाउ मैं समझ रहा हूँ कि इमेजेस कहाँ से आ रहे हैं, बट स्टिल थोड़ा सा ब्रेन यूज करके अपने आप को बेस्ट बनाना है तो वही मत करिए जो बाकी लोग गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको बेटर परफॉर्म करना है तो इमेजेस बेटर यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, अब चलते हैं आपके टाइटल पे, देखते हैं आपने टाइटल कैसा बनाया है। टाइटल आपने बनाया होकारा ग्लोबल ऑटोमेटिक वाटर डिस्पेंसर पंप फॉर 20 लीटर बॉटल कैन यूएसबी रिचार्जेबल 1200 mAh इलेक्ट्रिक ड्रिंकिंग वाटर पंप पाइप पोर्टेबल एंड इजी टू यूज फॉर होम ऑफिस ट्रैवल विद लो नॉइस वाइट एंड ब्लैक। ओके, तो फुल मेस्ड अप टाइटल है। पहली चीज, चेंजेस बता देता हूं, काफी जो दिक्कतें हैं वो भी बता देता हूं। इजी टू यूज फॉर होम ऑफिस, होम ऑफिस नहीं होगा, होम कॉमा ऑफिस होगा अगर आप इंग्लिश, और लो नॉइस नहीं होता, नॉइज होगा, एस लगेगा यहाँ पे। दूसरी चीज, तो इसको आप तुरंत करेक्ट कर लें। तो अब चलते हैं आपके बुलेट पॉइंट पे, देखते हैं आपने बुलेट पॉइंट कैसे बनाया है। तो बुलेट पॉइंट आपने यूएसबी रिचार्जेबल बैटरी 1200 mAh चार्ज वंस एंड यूज फॉर अप टू 5 to 6 bottles, no need to plug in while using, perfect for travel, camping or daily kitchen use. One touch automatic operation, portable and multi-purpose use, durable and safe material, quick leak proof installation। तो ये चीज मैं बोलूंगा कि आपके जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो काफी डिसेंट एनफ हैं, ठीक बनाए हैं आपने। एक चीज जो मुझे, ये मेरा सवाल है, मेरे को नहीं पता, अगर आप कोई वारंटी गारंटी भी देते हैं अपने प्रोडक्ट पे तो उसका जो बुलेट पॉइंट है वो ऐड कर लीजिए, नहीं देते हैं तो गुड एनफ है। नीचे चलते हैं, देखते हैं आपने कोई ए प्लस वगैरह यहाँ पे बनाया है कि नहीं। तो कुछ भी नहीं है, तो दैट्स अ केस। चलिए आपका लिस्टिंग एनालाइजर रन करते हैं हीलियम 10 का यूज करके। तो हीलियम 10 का लिस्टिंग एनालाइजर आपका रन हो चुका है। कॉम्पिटिटर एनालिसिस पे आते हैं, तो जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सारा डेटा एनए है क्योंकि आपकी लिस्टिंग नहीं है, तो अभी एज सच आपके लिए मेजोरिटी इंफॉर्मेशन नहीं है। कॉम्पिटिटर की टॉप कीवर्ड एनालिसिस की बात करें तो टोटल कीवर्ड है 103, टोटल सर्च वॉल्यूम है 1,52,804। तो ओवरऑल आपकी लिस्टिंग को ओवरहॉलिंग की बहुत जरूरत है, फ्रॉम अ कीवर्ड पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ इमेज पर्सपेक्टिव। तो अगर कीवर्ड्स सही करने हैं, लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करनी है, तो हीलियम 10 टूल का यूज कर सकते हैं। डिस्काउंट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डू अवेल इट। अगर आपको इमेजेस बेटर करवानी है, अच्छा सा ए प्लस बनवाना है, देन डू रीच आउट टू मी एट amazingmarketer24@gmail.com। तो हम आपके लिए बहुत इंप्रेसिव सा ए प्लस एंड इमेजेस बना देंगे। अमेजिंग मार्केटर की रेटिंग जो इस लिस्टिंग को मैं देना चाहूंगा बड़े ही भारी मन के साथ, वो है 0। आई होप आपको आज का द परफेक्ट अमेजॉन लिस्टिंग शो पसंद आया होगा।
और आपने अपनी लिस्टिंग्स के लिए कुछ नई स्ट्रैटेजीज सीखी होंगी। अगर आप चाहते हैं कि अगली बार आपकी अमेजॉन लिस्टिंग का भी रिव्यू हो तो अपनी लिस्टिंग्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर सबमिट कर दें। फाइनली, कीप सेलिंग, कीप स्माइलिंग।